बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, होप यू आर डूइंग वेल। लीगल सर्विसेज चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू द पाकिस्तान पिनल कोड 1860 से। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 33 तक डिस्कस किए थे और आज जो सेक्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्शन 34 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। क्योंकि सेक्शन 34 का रिलेशन था सेक्शन 149 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड से, इसीलिए ये दोनों सेक्शंस हम साथ पढ़ेंगे और हम ये इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है, या फर्दर जो डिटेल्स इन सेक्शंस में लिखी हुई हैं। इनके अलावा थोड़ा बहुत अनलॉफुल असेंबली के बारे में भी पढ़ लेंगे जो कि इनके साथ कोरिलेट करती है। सेक्शन 34 ये कहता है एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन एंड फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, कि कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा काम जो कि सेवरल पर्सन्स की तरफ से किया गया हो, कुछ लोग करें इन फर्दरेंस ऑफ, पर उनका क्या हो, इंटेंशन जो है कॉमन हो। उनका इंटेंशन एक ही है कि हमें जो है ये कार चोरी करनी है या फला बंदे का मर्डर करना है 10 लोग, 5 लोग, 3 लोग, कितने भी हैं, पर सेवरल पर्सन हैं, उन सब का इंटेंशन एक ही है। ऐसे एक्ट करने के लिए जो सेक्शन लागू होगा वो होगा सेक्शन 34 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। आइए डिटेल में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल ईच ऑफ such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। अब इसमें यह कहता है सेक्शन 34 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड में कि ऐसा कोई एक्ट, क्रिमिनल एक्ट जो कि सेवरल पर्सन्स की तरफ से किया गया हो पर उनका इंटेंशन सेम हो, चाहे वो उन सब का इंटेंशन सेम है, पर एक्ट भले एक ही कर रहा है पर उन सब का इंटेंशन सेम है और कॉमन इंटेंशन है, साथ में मिलकर कर रहे हैं। चाहे वो चोरी कर एक बंदा लेके गया गाड़ी, पर उसके साथ वो सब थे, उन सब का यही इंटेंशन का था कि हमें ये चोरी करनी है, उसके साथ मिले हुए हैं, तो उस पर कौन सा सेक्शन लागू होगा? सेक्शन 34 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अब ऐसे में क्या होगा, क्या सिर्फ चोरी की सज़ा उस शख्स को मिलेगी जो वो गाड़ी चुरा के लेके गया? नहीं, उसको ये तस्वर किया जाएगा as it were done by him alone। जो पर्सन्स उस एक्ट करने में होंगे, जिसका इंटेंशन सेम होगा, उसको सेम सज़ा दी जाएगी, उसको यही माना जाएगा कि जैसे कि उसने वो एक्ट खुद किया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 149 की तरफ कि इनका रिलेशन कैसे है। सेक्शन 149 में कहता है every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object। अब इस सेक्शन में आपने एक अनलॉफुल असेंबली में भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। अनलॉफुल असेंबली खुद एक सेक्शन है जो कि सेक्शन 141 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड में डिटेल में डिफाइन किया गया है। इंशाल्लाह हम वो भी आगे चलकर पढ़ेंगे, जिसका मतलब ये होता है 5 या 5 से ज़्यादा अगर पर्सन्स कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो उसको हम अनलॉफुल असेंबली कहते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हम जब उसको पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब क्या है, एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, कि उस अनलॉफुल असेंबली का हर एक शख्स गिल्टी ऑफ सेम ऑफेंस होगा अगर उनका ऑब्जेक्ट सेम है, उनका मकसद सेम है। इंटेंशन और मकसद, उसमें क्या था, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, इसमें क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट, उनका मकसद एक ही हो, और उसमें क्या है, उनका इंटेंशन एक ही हो। ये होता है कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन। If an offence committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the object of that assembly to be committed as such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who at the time of committing of that offence is a member of the same assembly is guilty of that offence।
फॉर एग्जांपल कोई भी अनलॉफुल असेंबली होती है जिसके 5 या 5 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, वो 5 या 5 से ज़्यादा मेंबर्स जा रहे हैं, उनमें से किसी ने एक कार को पत्थर मार दिया जिसके नतीजे में उसका शीशा टूट गया। तो ऐसे में क्या होगा कि उन सब का मकसद एक ही था कि हमें कोई नुकसान करना है, उनका ऑब्जेक्ट यही था, हमें नुकसान करना है, गाड़ियों की तोड़ फोड़ करनी है। तो ये हो जाता है अनलॉफुल असेंबली में, और उन सब मेंबर्स का ऑब्जेक्ट भी एक था, तो ये सेक्शन 149 में आ जाता है। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ जिसने उस गाड़ी पर पत्थर मारा सिर्फ उसी को सजा मिले, पर उन सब का ऑब्जेक्ट सेम था, इसीलिए उन सबको बराबर की सज़ा मिलेगी। ऑफेंस इज अ मेंबर ऑफ सेम असेंबली इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस, वो भी उस ऑफेंस का गिल्टी होगा, भले उसने वो एक्ट किया हो या ना किया, क्योंकि वो उस असेंबली का, उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है। यहाँ तक जो आज के हमारे सेक्शंस थे 34 एंड 149 कंप्लीट हुए। आई होप आप सबको समझ आ गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।